राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। भक्तों, माता कैकेयी बहुत त्यागी और कर्तव्यनिष्ठ महाज्ञानी और धर्मपरायण थी। माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास नहीं दिया था। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देने एवं भरत को राज्य देने के क्यों वरदान मांगा था। त्रेता युग में अगर राजा 14 वर्षों के लिए सिंहासन छोड़ देता था तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रह जाता था। कैकेयी को लगता था अगर राम वनवास से वापस आते हैं तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और भरत राजा बन जाएंगे। राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वह पुत्र वियोग में मर रहे हैं उसी तरह राजा दशरथ की भी मृत्यु पुत्र वियोग के कारण। रत्न ऋषि ने महारानी कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। ज्योतिष गणना के मुताबिक राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अगर 14 साल से पहले कोई पुत्र गद्दी पर बैठता तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। कैकेयी ने यह समझा था कि युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार को, चित्त को वश में रखकर ही अपने अंदर के घमंड और रावण को मारा जा सकता है। कैकेयी ने राम के लिए 10 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष नहीं बल्कि 14 साल के लिए वनवास में भेजा, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि माता कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम
14 वर्ष का वनवास मांगा था, इसलिए राम जी को वनवास में जाना पड़ा। रामायण कथा के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी की संसार में घृणा का पात्र बनना पड़ा और संसार ने बना दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि माता कैकेयी को यह पता था कि ऐसा करने के बाद समस्त संसार में वह घृणा का पात्र बनकर रह जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने कुछ विशेष कारणों के चलते यह काम किया था। विशेष कारणों के चलते यह काम किया था। भगवान राम ने 14 साल का जीवन वनवास के रूप में जंगलों में काटा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वनवास के दौरान भगवान सबसे ज्यादा किस शहर में रहते थे? भगवान राम ने 14 साल का जीवन वनवास के रूप में जंगलों में काटा। कैकेयी बहुत ही और इसका कारण एक राजनीतिक कारण बताया जाता है। रामायण त्रेता युग की कहानी। त्रेता युग के दौरान उस समय एक नियम था कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपने राज्य को छोड़ देता तो उस साम्राज्य के अपने सभी वंशानुगत अधिकार खो देता है। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने भगवान राम को भी यह 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम और अपने बेटे भरत से प्रेम अत्यधिक करती थी, जबकि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था। तब भरत बहुत हैरान हुए थे कि हिंदू धर्म में रामायण को बहुत पवित्र ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का स्तर तो सभी भी लोग जानते हैं, परंतु रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है कि राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था।
कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों उन्होंने राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को एक हाथ, माता कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारे गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और उसमें कई वर्ष बाद विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा दी। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राजा के लिए 14 वर्ष का और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास में जाने की मांग किया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक राज हैं। कैकेयी ने भी भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और मन, बुद्धि, स्थित चित्त और अहंकार के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी उस समय रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष बची थी। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी हुई थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती माता को मंथरा की मति फेरने के लिए अपनी योजना बनाई और मंथरा ने कैकेयी को वही सब कुछ सुनाया और समझाया जो माता सरस्वती करवाना चाहती थी।
इसके सूत्रधार एवं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बने रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त संशोधन इंद्रियों और अंतकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी माने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है कि राज मिलन बन राम ही दीना, कैकेयी की मति हरि लीना। यानी कि शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई थी और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वनवास काटना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दिशा के एक ही कृति दिखलाई और दूसरों को मुक्ति दिलाई। तो साथियों, भक्तों, इस कैकेयी कथा और भगवान वनवास को आप लोग प्यार से पढ़िए, समझिए और माता के लिए जो आप लोगों के मन में दुर्भावना हो निकाल दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भक्तिवत रहें और सदस्यता ग्रहण करते रहें। सीताराम 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 सीताराम।